नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परीक्षित सखदेव, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट। आर्थराइटिस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना मेरा मकसद है और इस मकसद को सफल बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं मेरी सीरीज A to Z ऑफ आर्थराइटिस और आज का जो अल्फ़ाबेट है वो है H एंड H फॉर होम रेमेडीज। होम रेमेडीज मतलब घरेलू नुस्खे या घरेलू चीज़ें जो इस्तेमाल की जा सकती है आर्थराइटिस के दर्द से निजात पाने के लिए। दोस्तों, कई बार पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या घरेलू चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो आर्थराइटिस के दर्द से निजात पा सके, या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे उन्हें आर्थराइटिस ना हो, और अगर जिन्हें आर्थराइटिस है तो वो दर्द उनका कम रख सके। क्योंकि कई बार संभव नहीं होता है पेशेंट्स को हर बार अगर तकलीफ बढ़ जाए या दर्द बढ़ जाए तो बार बार डॉक्टर के पास जाना, और कई बार रूमेटोलॉजिस्ट जो है वो आसपास अवेलेबल नहीं होते। कई सारे हमारे पेशेंट्स बहुत दूर दराज के इलाकों से आते हैं और हर छोटी चीज़ के लिए उन्हें क्लिनिक आना संभव नहीं हो पाता है या हर बार फ़ोन करके जानना संभव नहीं हो पाता है। और उनके मन में हमेशा एक चीज़ रहती है कि वो ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे वो अपना पेन मैनेज कर सके। और वैसे भी हम भारतीयों को एक आदत है कि हम घरेलू चीज़ों पे काफ़ी भरोसा करते हैं। हर छोटी चीज़ के लिए सर्दी खांसी हो गई या कोई छोटी मोटी बीमारियों के लिए हम लोग जनरली घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो घरेलू चीज़ें हैं या कुछ क्या सिंपल चीज़ें हैं जिससे हम आर्थराइटिस के पेन को मैनेज कर सकते हैं और जो आर्थराइटिस का दर्द है उससे उससे थोड़ी बहुत मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं ऐसे कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। तो पहला जो ऑप्शन है वो है OTC ड्रग्स यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स। कुछ कई तरह की दवाइयाँ या कई तरह की सादी भाषा में बोले तो पेन किलर्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, जिससे दर्द से निजात पाई जा सकती है। ये आपके नज़दीकी फार्मेसी स्टोर में आसानी से उपलब्ध है। अगर आप स्टोर में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि कुछ दर्द निवारक गोलियां हैं जैसे पैरासीटामोल हो गया या कॉम्बीप्लैम हो गया, तो वो बहुत आसानी से उपलब्ध है। उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी कुछ दवाएं आप एक शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 5-6 दिन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अगर टेम्पररी दर्द बढ़ा है आपका तो उससे जो दर्द है वो कंट्रोल हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसे हमें बहुत दिन तक नहीं खाना है, 10 दिन 15 दिन तक या उसके ऊपर नहीं खाना है। अगर 5 दिन या हफ्ते भर में आपका दर्द इन दवाओं से कम नहीं होता है तो फिर ज़रूरी है कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या आपके रूमेटोलॉजिस्ट से एक बार संपर्क कर लें। दूसरा जो पॉइंट है, स्प्रे, जेल या कई तरह के तेल, दर्द निवारक तेल जो बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, आपकी नज़दीकी फार्मेसी में मिल जाते हैं और आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो ये जो स्प्रे या जेल है उनके इस्तेमाल से भी आपको दर्द में राहत हो सकती है। कई बार हमारे आर्थराइटिस पेशेंट्स का ऐसा होता है कि वो मेडिसिन लेते रहते हैं, ठीक होते हैं, बट किसी एक जोड़ में उन्हें तकलीफ बढ़ जाती है, चाहे घुटना हो गया, कोई एक जोड़ है जिसमें शायद दर्द या सूजन थोड़ा बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी दवाई जड़ पे काम करती है तो थोड़ा काम करने में टाइम लगता है, या कई बार मौसम के बदलाव से, कई अन्य कारणों से भी दर्द किसी एक जोड़ में कम ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे समय पे कमर्शियली अवेलेबल जेल, स्प्रे या फिर दर्द निवारक तेल है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो आप अफेक्टेड एरिया पे सुबह शाम अगर लगाते हैं तो कुछ दिन इस्तेमाल करते हैं हफ्ता भर वगैरह में, तो वो जो दर्द है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बाकी जो हमारे पेशेंट्स रेगुलर ट्रीटमेंट पे है तो वो दवाओं से भी धीरे धीरे वो दर्द कम हो जाता है और बार बार इन चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा पॉइंट है सिकाई। कई तरह की सिकाई करने से आपके दर्द में राहत हो सकती है। कई बार जैसे दर्द बढ़ जाता है किसी जोड़ में तो ठंडे या गर्म से सिकाई करने से फ़ायदा होता है। ये सिकाई हम कई तरह के कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट से कर सकते हैं, जैसे हॉट वाटर बॉटल आती है जिसमें हम गर्म पानी या फिर बर्फ़ डाल के सिकाई कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड आते हैं तो उसका इस्तेमाल करके भी हम जो है सिकाई कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं है घर पे तो सिंपल टॉवल में बर्फ़ जो आइस क्यूब्स आते हैं जो फ्रिज से अवेलेबल हो जाते हैं तो उसको भी रोल करके हम सिकाई कर सकते हैं। अब कई पेशेंट्स के मन में डाउट होता है कि किससे सिकाई करें, गर्म से करें या ठंडे से करें। तो जो दोनों ही मैकेनिज़्म, जो दोनों ही जो सिकाई है वो एक ही मैकेनिज़्म से काम करती है, मतलब पेन ब्लॉकिंग पाथवे ब्लॉक करके। इन जनरल प्रिंसिपल ये है कि कोई जोड़ अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो या सूज गया हो अचानक से तो वहाँ बर्फ़ सिकाई से फ़ायदा होता है, और जो क्रॉनिक पेन है वहाँ पे थोड़ा हीट की सिकाई से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यही जो है ये सिकाई करने से फ़ायदा होता है। और ये सब प्रोडक्ट्स जो है आजकल बहुत ईज़िली अवेलेबल है, आसपास के फार्मेसी स्टोर में मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। चौथा जो पॉइंट है वो है गर्म पानी से नहाना।
कई हमारे पेशेंट्स जो हमें आर्थराइटिस से ग्रसित होते हैं, उन्हें सुबह उठ के जकड़न होती है, सुबह उठ के उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसे पेशेंट जब गर्म पानी से स्नान करते हैं तो उससे भी उनका जो दर्द है या अकड़न है वो जल्दी चली जाती है। तो गर्म पानी से नहाने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो जो पाँचवीं चीज़ है वो है नमक के पानी से सिकाई करना। कई बार हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको पैर के पंजों में दर्द होता है या हाथों में, उँगलियों में दिक्कत होती है, मुट्ठी बाँधने में दिक्कत होती है, एक तरह की जकड़न होती है जो पूरी तरीके से नहीं जाती है, और दवा लेके भी कई बार ये जकड़न या अकड़न जो है वो बनी रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए गर्म पानी में नमक डाल के सिकाई करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक सिंपल तरीका है कि घर में थोड़ा-सा एक टब में या एक कोई बर्तन में थोड़ा पानी गुनगुना कर ले, उसमें थोड़ा नमक डालें और उसमें उसके अंदर हाथ डाल के एक्सरसाइज करने से या पैर डाल के थोड़ी देर रखने से दर्द में काफ़ी हद तक राहत होती है। और एक तरह का सॉल्ट आता है, एप्सम सॉल्ट आता है जो भी कमर्शियली अवेलेबल है, तो वो उसका भी अगर इस्तेमाल करते हैं पानी डाल के सिकाई करने से या उनमें एक्सरसाइज करने से ये दर्द में काफ़ी हद तक राहत होती है। खाने पीने के पे परहेज़ रख के भी हम आर्थराइटिस के पेन से निजात पा सकते हैं। कई तरह के खान-पान में परहेज़ करने से या कुछ चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी दर्द में राहत होती है। खान-पान के बारे में मैं ऑलरेडी डाइट इन आर्थराइटिस का एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिश ऑयल सप्लीमेंट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे भी वात के दर्द से राहत पाने में आसानी होती है। तो वो बहुत ही ईज़िली कमर्शियली अवेलेबल है, तो वो उसका इस्तेमाल करने से भी दर्द में काफ़ी हद तक राहत होती है। इसके अलावा जिंजर यानी कि अदरक का खान-पान में इस्तेमाल करने से भी आर्थराइटिस के पेन में राहत हो सकती है। इसके अलावा शरीर में एडिक्वेट लेवल ऑफ विटामिन डी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से भी कई बार दर्द जो है वो बढ़ जाता है। वैसे तो हमारे पेशेंट्स को हम लोग विटामिन डी सप्लीमेंट देते ही है, लेकिन पेशेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो सुबह के समय उठ के धूप में थोड़ा टहले, बाहर टहले, जिससे धूप से जो नेचुरल विटामिन डी मिलता है वो उनको मिले। और अगर सुबह के वक्त उठ के वो थोड़ा हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी जो जकड़न है या दर्द से राहत पाने में मदद मिलती है। दोस्तों, तो ये कुछ घरेलू नुस्खे मैंने बताया जिससे कि आप आर्थराइटिस के पेन से राहत पा सकते हैं। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि ये सब जो चीज़ें हैं वो एक सप्लीमेंट्री है। जो हमारी जो आर्थराइटिस की मेडिकेशंस जो जड़ पे काम करती है उसको ये एक तरह का ऐड ऑन एक ट्रीटमेंट है, जो सिंपल चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे आप अपना आर्थराइटिस सिर्फ घर पे ही मैनेज कर सके। ये बस कुछ सिंपल तरीके मैंने बताया है, जिससे कभी तकलीफ बढ़ जाए या कोई आपके जो परिचित है अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो दर्द से राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और ये किसी के काम आ सकता है तो इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।